नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर रामराज कौशिक, गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से। देखिए, दीपों का त्यौहार दीपावली बहुत जल्दी आने वाला है और इसको ये ना पंच दिवसीय त्यौहार होता है। और अब की बार तो बड़ा खुशी का अवसर है कि पंच दिवसीय त्यौहार नहीं बल्कि 6 दिवसीय त्यौहार जो है दीपावली का होने वाला है। और देखिए, पूरे भारत में अगर हम देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, पंचांग में देखते हैं, तो लोगों के बीच में दीपावली की तिथि को लेकर के बड़ा भ्रम की स्थिति बन रही है कि दीपावली 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। तो देखिए, आज सारी बातें हम क्लियर करेंगे कि जो दीपावली का त्यौहार है और ये पंच दिवसीय त्यौहार होता है, यानी धनतेरस से ये त्यौहार शुरू होता है और भैया दूज के दिन जो है इसके 5 दिन संपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनतेरस की, यानी धन्वंतरी जयंती, धनतेरस, धनत्रयोदशी जो है वो 18 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:22 से लेकर के और अगले दिन यानी 19 तारीख को 1:55 तक रहेगी। तो इसको लेकर के जब शाम को जो है, इसका मतलब जो त्रयोदशी तिथि है 18 अक्टूबर शनिवार को शाम को रहेगी, तो उस दिन जो है ब्रह्म योग में, त्रिग्रही योग में ये धन त्रयोदशी का जो त्यौहार है ये मनाया जाएगा। और अगले दिन जो है 19 तारीख को हम अगर बात करते हैं तो छोटी दिवाली जो मनाई जाती है वो चतुर्दशी तिथि में मनाई जाती है। तो अगले दिन जो छोटी दिवाली है या हम कहें हनुमान जयंती है, नरक चतुर्दशी है, वो अगले दिन मनाई जाएगी, क्योंकि 1:55 पे चतुर्दशी तिथि 19 तारीख को जो है वो रहेगी। अब 19 तारीख को चतुर्दशी तिथि 1:55 से शुरू हो जाएगी और 20 तारीख को दोपहर 3:44 तक रहेगी। तो यानी 18 तारीख को धनतेरस, 19 तारीख को छोटी दिवाली और जो छोटी दिवाली है हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव और नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। और 20 तारीख को यानी सोमवार के दिन जो है हम दीपावली का जो त्यौहार है, जो लक्ष्मी पूजन हम करते हैं, वो 20 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन 3:44 से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी और अगले दिन 21 तारीख को 5:55 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो यानी 20 तारीख की शाम को जो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, पौराणिक जो मान्यता है कि उस दिन भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके, रावण को मार करके, उस दिन जो है वहाँ पर बुराई पे जो है अच्छाई की जीत हुई थी और भगवान राम अयोध्या में लौटे थे। और अयोध्या वासियों ने उस दिन बहुत खुशियां मनाई थी। शाम को सभी घरों पर दीप प्रज्वलित हुए थे। तो इसी को लेकर के दीपोत्सव मनाया जाता है। भगवान दूसरा इसका कारण रहता है कि उस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी जो है समुद्र से जो है प्राकट्य उनका हुआ था, तो इसलिए वहाँ पर उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी पूजन हम करते हैं। तो इनमें किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? इनमें दीपावली में खासकर ये बात है कि प्रदोष काल, सायंकाल में, प्रदोष काल में, अमावस्या तिथि में, स्थिर लगन में लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली को की जाती है। तो 20 तारीख की शाम को प्रदोष काल है, स्थिर लगन यानी वृषभ लगन है और अमावस्या तिथि है, तीनों हैं। तो इसलिए 20 तारीख को शाम को बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय खाए, बिना किसी जैसे हम कहते हैं कि बिना किसी भ्रम के, आप 20 अक्टूबर को सोमवार को शाम को दीपावली की पूजन कीजिए। स्थिर लगन जो है शाम 7:06 से लेकर के और 9:02 तक जो रहेगा। इसमें आप आराम से, स्थिर लगन वृषभ लगन है, उसमें भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, कुबेर जी का पूजन कीजिए और बहुत आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी इससे। और अगर 21 तारीख को कई लोग देखिए पितरों का हम पूजन करते हैं। आजकल जो है कि एक बात जो हम सुनने को मिलती है कि पितरों का पूजन करने के बाद हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं वो नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है। लक्ष्मी पूजन का विधान है। अमावस्या तो हर अमावस्या आप पितरों की पूजा कीजिए। अगले दिन जो है, अब क्योंकि पितरों की जो पूजा होती है दोपहर 12 तक हम कहते हैं कि, तो उस दिन क्या है कि सुबह सूर्योदय में, अमावस्या तिथि है 21 तारीख को, तो सुबह आप अपने पितरों की पूजा कीजिए। अब बात आ जाती है 22 तारीख को। 22 तारीख को गोवर्धन पूजा है। 22 तारीख को गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जब वर्णन आता है, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में गोवर्धन पर्वत का वर्णन आता है कि जब राजा इंद्र जो है, देवताओं के राजा, कुपित हो गए थे ब्रजवासियों पे, तो भगवान कृष्ण का उन्होंने आह्वान किया। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यही कारण है उस दिन से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। अन्नकूट उस दिन सभी मिलकर के बैठ करके अन्नकूट का प्रसाद लेते हैं। तो 22 तारीख को हम जो है अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा जो है वो 22 तारीख को मनाई जाएगी। और पाँचवा जो
त्यौहार होता है पंच दिवसीय त्यौहार में, वो भाई बहन के प्रेम का, प्यार का और विश्वास का एक वो त्यौहार होता है, वो होता है भैया दूज। तो भैया दूज का जो त्यौहार है वो 23 तारीख को वीरवार को मनाया जाएगा। और उस दिन जो है कहीं वो, अब मैं पढ़ रहा था कई जगह लिखा है कि दोपहर का समय ठीक रहेगा, शाम का समय ठीक रहेगा, नहीं, उस दिन जो है सुबह सूर्योदय से लेकर के रात के 10:47 तक दूज तिथि है। तो आप आराम से सारा दिन जो है भैया दूज का त्यौहार आराम से मनाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि दोपहर 1:31 से 2:55 तक जो है राहु काल है,